बिहार सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि ये कुरियर, वैक्सीन कुरियर, जिसके सप्ताह में 2 दिन और महीना में 8 दिन 90 रुपया रोज़ के हिसाब से 720 रुपया महीना मजदूरी पर जो काम कराया जा रहा है, जो बंधुआ मजदूरी से भी कम है, इसलिए इनको स्वास्थ्य विभाग में चलने वाली विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं में कार्य उपलब्ध कराते हुए इन्हें पूरे माह का कार्य दिया जाए और इनको 10,000 रुपया न्यूनतम मानदेय। भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि जो न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपया है, इनको मजदूर का दर्जा देते हुए इनको भी न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपया, जो श्रम सम्मेलन 44वें, 45वें और 46वें श्रम सम्मेलन की अनुशंसा है, उसके आलोक में इन लोगों को 26,000 रुपया न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान मजदूर का दर्जा देते हुए किया जाए। ये 4 लाख रुपया मिलना चाहिए, 12 लाख का जीवन बीमा होना चाहिए, 1 लाख का रिटायरमेंट बेनिफिट होना चाहिए। ऐसे हमारे 11 सूत्री मांग हैं। सरकार के कानों में आवाज़ पहुंच रही है, लेकिन सरकार अभी इस पर मौन है। लालू जी का जो हड़ताल से निपटने का जो तरीका रहा है शुरू से ही, वह यह रहा है कि थका दो। लालू जी कहते थे इनकलाब जिंदाबाद, लालू यादव मुर्दाबाद, तब वेतन लेना होली बात। तो ये थकाने की उनकी रणनीति रही है और उसी रणनीति पे ये सरकार हमको थका रही है। पुरुष कक्ष सेवक, महिला कक्ष सेविका या स्वास्थ्य मित्र स्वास्थ्य सहेली के नाम से उसको बहाल करो और जनता को 5,000 की आबादी पर ही उसको प्राथमिक चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराओ। इससे जनता को भी लाभ होगा और इससे कुरियर को भी काम मिलेगा। केवल मांग कर देने से नहीं होगा। मेरा नाम विश्वनाथ सिंह हुआ, मैं बिहार राज्य सीटू के राज्य का उपाध्यक्ष हूँ। और आज जो ये धरना का कार्यक्रम 17 जुलाई और 18 जुलाई से क्रमशः जो बिहार के वैक्सीन कुरियर हड़ताल कर रहे हैं, और अभी जो कार्यक्रम यहाँ अनिश्चितकालीन धरना का चल रहा है बिहार राज्य वैक्सीन कुरियर संयुक्त संघर्ष मंच के बैनर के तले, इस धरना के माध्यम से बिहार सरकार से हम ये मांग कर रहे हैं कि ये कुरियर, वैक्सीन कुरियर, जिसके सप्ताह में 2 दिन और महीना में 8 दिन 90 रुपया रोज़ के हिसाब से 720 रुपया महीना मजदूरी पर जो काम कराया जा रहा है, जो बंधुआ मजदूरी से भी कम है, इसलिए इनको स्वास्थ्य विभाग में चलने वाली विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं में कार्य उपलब्ध कराते हुए इन्हें पूरे माह का कार्य दिया जाए और इनको 10,000 रुपया न्यूनतम मानदेय बिहार सरकार की तरफ से, चूँकि बिहार सरकार के बच्चों के टीकाकरण में अहम भूमिका निभाते हैं, इसलिए बिहार सरकार से दिया जाए। साथ ही साथ हम भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि जो न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपया है, इनको मजदूर का दर्जा देते हुए और सामाजिक कार्यकर्ता के नाम पर इनके साथ जो अन्याय किया जा रहा है, जबकि सामाजिक कार्यकर्ता के ही नाम पर जो विधायक, विधान पार्षद, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य हैं, वो बहुत किस्म की सुविधाएं प्राप्त करते हैं, तो इनको भी न्यूनतम वैधानिक मजदूरी 26,000 रुपया, जो श्रम सम्मेलन 44वें, 45वें और 46वें श्रम सम्मेलन की अनुशंसा है, उसके आलोक में इन लोगों को 26,000 रुपया न्यूनतम वैधानिक मजदूरी का भुगतान मजदूर का दर्जा देते हुए किया जाए। ये 4 लाख रुपया मिलना चाहिए, 12 लाख का जीवन बीमा होना चाहिए, 1 लाख का रिटायरमेंट बेनिफिट होना चाहिए। ऐसे हमारे 11 सूत्री मांग हैं और ये हम अनुरोध करेंगे बिहार सरकार से कि इसको अविलंब पूरा करे और इसका समर्थन C2 एटक और कई लोगों ने किया है। और आगे आने पर यदि मांग नहीं मानी जाएगी तो सभी लोग रोड पर उतरने के लिए बाध्य होंगे और हम जनता की अदालत में जाएंगे। समर्थन कितने लोग से आए? हमें इसका समर्थन C2 एटक 2 ट्रेड यूनियनों ने किया है और हमें भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी और भारत की कम्युनिस्ट पार्टी CPI और CPM का समर्थन हमें प्राप्त हुआ है। कोई विधायक मंत्री के द्वारा? विधायक उसका CPI CPM का विधायक का हुआ ही है। सरकार के कानों में तो कहीं न कहीं से आवाज़ तो पहुंच रही है। सरकार के कानों में आवाज़ पहुंच रही है, लेकिन सरकार अभी इस पर मौन है। सरकार हमारे धैर्य की परीक्षा ले रही है और आप जानते हैं, और मेरा जो अनुभव है कि लालू जी का जो हड़ताल से निपटने का जो तरीका रहा है शुरू से ही, वह यह रहा है कि थका दो। हम लोग जब नौकरी में थे तो महासंघ की कई हड़तालों को हम लोगों ने देखा है, नेतृत्व किया है, फेस किया है। लालू जी कहते थे इनकलाब जिंदाबाद, लालू यादव मुर्दाबाद, तब वेतन लेना होली बात। तो ये थकाने की उनकी रणनीति रही है और उसी रणनीति पे ये सरकार हमको थका रही है, लेकिन हम थकने वाले नहीं। युवा मुख्यमंत्री कहते हैं कि सुनवाई, दवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। युवा स्वास्थ्य मंत्री का ये नारा है
सुनवाई, कार्रवाई और दवाई। लेकिन हमको उम्मीद है कि जैसे आशा का सुनवाई उन्होंने किया और कार्रवाई किया, उसी तरीके से युवा स्वास्थ्य मंत्री इसका भी सुनवाई करेंगे और कार्रवाई करेंगे। अभी उन पर बहुत बोझ है, राजनीतिक बोझ है, अकेले मतलब 5 गो विभाग है, पार्टी को भी चलाना है, इसके कारण कार्य व्यवस्था के कारण हो सकता है ध्यान नहीं गया हो। क्या कहना चाहते हैं सर? हमको कहना यही है कि हम लोग आज 40वें दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सरकार से मैं आग्रह करता हूँ कि हमारी जो 11 सूत्री मांग है वो मांग को सुने, समझे और समझौता सम्मानजनक करके हम लोग को हड़ताल समाप्त करवाएं, ताकि हम लोग खुशीपूर्वक अपने कार्यों में लग सकें और कार्य में जो विलम्ब हो रही है उसकी भरपाई तो अब तो नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से और स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जो 30 दिन का कार्य है उसको उपलब्ध करवाया जाए और मजदूरी 10,000 रुपये दिया जाए। माइक दो। चलिए बैठिए, शुरू हो। देने का काम किया जाए।